अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे मीटर की फ़ॉल्ट लाइट ऑन है। आज हम आपको इसका मैं हल बताऊंगा। जैसे कि आपके मीटर थ्री फेस लगा हुआ हो एक घर में, एक सिंगल फेस, तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि आपके सिंगल फेस मीटर की अर्थ की लाइट ऑन है या नहीं ऑन। जैसे मैंने ये देखो अंदर से ब्रेकर को ऑफ़ किया तो लाइट ऑफ हो गई सिंगल फेस की। जब मैं ब्रेकर ऑन करूँगा तो दोबारा फिर ये फॉल्ट की लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखने में तो एक सिर्फ फॉल्ट की लाइट है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह मौजूद है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बिल आता है। आप सोच नहीं सकते आप कितना एक्स्ट्रा बिल पे कर रहे हैं इस टाइम, जिस घर में ये फॉल्ट की लाइट ऑन होती है। अक्सर दो मीटरों के कम्बिनेशन में लाइट ऑन होती है। मैंने आपको ये देखे डीपी खोल के अभी इसका सारा रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें, इसके फेस पर अभी ये को 0.8 एम्पेयर थे और इसकी न्यूट्रल पर कोई लोड नहीं था। जब भी इसके एक फेस पर लोड होगा तो ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर ये आपके यूनिट अकाउंट करता रहेगा। ये देखें, थ्री फेस की न्यूट्रल पर लोड है और सिंगल फेस की फेस पर लोड है। देखें, ये देखें इसकी रेड पर वायर पर ज़ीरो, ये देखें इस पर 0.3 और इसकी ब्लू पर ज़ीरो, क्योंकि इसकी न्यूट्रल पर सबसे ज़्यादा लोड है और सिंगल फेस के फेस पर ज़्यादा लोड है। इस वजह से ये रीडिंग सिंगल फेस की भी अकाउंट कर रहा है और थ्री फेस की भी अकाउंट कर रहा है। इस तरह अब इसका मैं आपको हल बताऊंगा। या तो आपने इसको अकेले अकेले पोर्शन में यूज़ करना है और आपने यूपीएस को दोनों पोर्शनों में नहीं इस्तेमाल करना, अलग अलग पोर्शनों में इस्तेमाल करना है। या आपने अपने घर में चेंज ओवर लगा लेना है। 15 दिन आप सिंगल फेस चलाएं, 15 दिन आप थ्री फेस, इस तरह चलाएं जैसे आपको इजी लगे। लेकिन इस घर में एक ही यूपीएस है दो पोर्शनों में, इस वजह से हम इस घर में भी चेंज ओवर लगाएंगे। मैंने ऊपर और नीचे की सप्लाई को इकट्ठा कर देना है। 15 दिन हम सिंगल फेस चला लेंगे, 15 दिन हम थ्री फेस को ऑन रख लेंगे। इस तरह ये इसका बहुत आसान हल है। आपने अपने घर में बाहर जाकर लाजमी देखना है कि आपकी ये अर्थ की लाइट ऑन तो नहीं है। कुछ मीटरों पर यह लिखा हुआ होता है अर्थ और कुछ मीटरों पर लिखा हुआ होता है फॉल्ट की लाइट। ये आपने लाजमी चेक करनी है ये ऑन है या नहीं है। ऑन है तो आपने किसी भी टेक्नीशियन को बुला के इसका हल लाजमी करवाना है। आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल पे कर रहे हैं। अब हमने ये देखें चेंज ओवर लगा दिया इधर, आपने लगता हुआ देख भी लिया होगा। अब मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ। ये देखो, मैंने सिंगल फेस मीटर को बंद कर दिया, अंदर चेंज ओवर थ्री फेस पर शिफ्ट कर दिया। ये देखो न्यूट्रल और फेस दोनों पर 0 0 लोड शो हो रहा है। अब आपका बिल्कुल सिंगल फेस मीटर बंद है, एनर्जी मीटर, इसका कोई रीडिंग कोई यूनिट शो नहीं होगा। अब ये देखें, थ्री फेस की न्यूट्रल पर जितना लोड है इतना ही इसके तीनों फेसों पर होगा। किसी पे कम होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, लेकिन आप तीनों फेसों का लोड को जमा करेंगे तो जितना आपकी न्यूट्रल पर है इतना ही तीनों फेसों पे होगा। ये देखिए इधर है हमारा 4.3 था, ये हम सिंगल फेस का आपको दिखाया भी था, कुछ भी उसके ऊपर लोड नहीं था। ये देखें, अब मैंने इसको सिंगल फेस पे शिफ्ट कर दिया चेंज ओवर से, और मैं बाहर जाके आपको मीटर से ये चेक करवाता हूँ। ये देखें 3.1 एम्पेयर है, इधर 2.9 होगा या 2.8 होगा, ये पॉइंट ऊपर नीचे होता है, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखें, मैं अब इसके बाद आपको थ्री फेस की वायर का भी रिव्यू करवाऊंगा। ये देखें, अभी आपने सिंगल फेस का देख लिया। अब ये देखें थ्री फेस की न्यूट्रल पर ज़ीरो, रेड फेस पे ज़ीरो, ब्लू पे ज़ीरो और येलो पे भी ज़ीरो था। ये देखें, आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल पे करें। आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कितना साल हो गए जब से ये मीटर लगे हैं आप एक्स्ट्रा बिल पे कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर के मीटर की फॉल्ट लाइट ऑन थी या नहीं थी, ये हमें लाजमी बताना। क्योंकि अब ये देखें इसकी फ़ॉल्ट की लाइट बंद हो गई है, अब ये ऑन नहीं हो गई। सिर्फ क्या वजह, हमने चेंज ओवर डीपी में लगा दिया, इस वजह से।
हम आपको बताएंगे कि आप सिंगल फेस और थ्री फेस के दरमियान कैसे चेन लगा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।